डाउट क्वेश्चन मेरे पास ग्राफ्स को लेकर आया हुआ है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ ग्राफ। कोई भी ग्राफ में आपके पास सबसे पहले तो दो एक्सिस होंगी, नेमली द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अगर आपको ओम्स लॉ का ग्राफ दिया है तो उसमें दो सिचुएशंस होती हैं। एक होगा कि एक्स एक्सिस पे आपके पास करंट हो और वाई एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज हो। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आपके पास एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट दिया होगा। अगर आपको ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और ऐसे स्ट्रेट जा रहा है तो ये वेरिफिकेशन कर रहा है ओम्स लॉ की। इसका मतलब है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है या ये ग्राफ कोई रैंडम कर्व बना रहा है, सबसे पहली चीज़ जो आप इससे समझ सकते हैं वो ये है कि ये ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा। सपोज ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब आपको वैसे कैसे इंटरप्रेट करना है कि यहाँ हो क्या रहा है। सिंपल है, कोई दो पॉइंट मान लो, ठीक है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, दोनों को दोनों एक्सिस पे प्लॉट कर लो। अगर आपके ग्राफ में आपको कोई वो दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिए हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैल्यूज़ नहीं भी दिए हैं तो आप सिंपली क्या समझ सकते हो, अगर मैं इसे IA और इसे IB बोल रही हूँ, इसे VA और VB बोल रही हूँ, मुझे क्या पता है कि VA की वैल्यू जो है वो छोटी होगी VB की वैल्यू से और IA की वैल्यू छोटी होगी IB की वैल्यू से। अगर किसी को नहीं पता ऐसा क्यों, देन आई कैन नॉट हेल्प यू। ज़ीरो के जो ज़्यादा करीब है वो छोटा होगा, ज़ीरो से जो दूर है वो बड़ा होगा। तो अगर ये दोनों छोटी वैल्यूज़ हैं तो इनका रेशियो भी छोटा आएगा इन दोनों से। इक्वल भी आ सकता है अगर ये ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है तो, बट टेक्निकली दिस शुड बी द केस। ठीक है, हो सकता है छोटा हो सकता है इक्वल हो। अगर इक्वल है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, इक्वल नहीं है तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो रेशियो है इसी को हम उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कह रहे हैं, RA RB। हम ये देख रहे हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रही है। अब करंट जितनी वैल्यू से बढ़ रहा है वोल्टेज भी उतनी वैल्यू से बढ़ रही है, तो स्ट्रेट ग्राफ होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं दो पॉइंट्स मार्क भी कर लूँ यहाँ पे, VA VB IA और IB, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब मेरी करंट वोल्टेज की वैल्यू कम है मेरा करंट ज़्यादा है, जब मेरी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है मेरा करंट कम हो रहा है। तो ये ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये रॉन्ग ग्राफ है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप दो पॉइंट मार्क कर लो। सो यहाँ पे IA IB VA VB। सो जब तुम्हारा करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी VA VB, और जब तुम्हारी करंट की वैल्यू कम है तुम्हारी वोल्टेज की वैल्यू भी कम है। लेकिन जो डिक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म डिक्रीज़ नहीं है। तो पहले तुम्हारे सर्किट में करंट की वैल्यू ज़्यादा फ्लो कर रही थी और फिर बाद में तुम्हारे सर्किट में करंट की वैल्यू ड्रॉप हो गई। ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के ग्राफ तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में ये दोनों हो सकते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ इसमें वेरीफाई होता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आता है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, जहाँ पे तुम्हें दो ग्राफ लाइंस दी हुई हैं और तुम्हें ये बताना है कि इसमें से कौन सा VI ग्राफ में A और B अगर सीरीज़ में होंगे या उसमें होंगे तो कौन सा ग्राफ स्टेट करेंगे, मतलब किस तरह का ग्राफ दिखेगा हमें। ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हें यही क्वेश्चन दिया हुआ है दैट 2 VI ग्राफ A and B are for series and parallel combination of two resistors are shown. Give reason, state which graph shows series and which graph shows parallel. तो हमें सबसे पहले याद रखना है सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटती है। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सीरीज़ का ग्राफ है और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा पैरेलल का ग्राफ है।
याद क्या रखना है, यहाँ पे V जो है वो x एक्सिस में है और I जो है वो y एक्सिस में है। सो अगर मैं R की बात करूँगी, रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा वोल्टेज अपॉन करंट। सो अगर मैं एक पॉइंट चूज़ करूँ, मतलब V पे मैंने कोई पॉइंट चूज़ किया और मैं फिर उसको पैरेलल ऊपर लेके जाऊँ इस तरह से, ये वोल्टेज मेरी V है, ये करंट IA और ये करंट IB। सो RA की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन IA, RB की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन IB। यहाँ से अब यहाँ पे हम देख सकते हैं IA इज़ ग्रेटर देन IB इज़ ग्रेटर देन IA। सो IB की वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम देखेंगे डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो IA छोटा है तो RA विल बी ग्रेटर देन RB। सो RA तुम्हारा सीरीज़ का कॉम्बिनेशन होगा और RB तुम्हारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा। ग्राफ से तुम्हें बस यही देखना है। अगर दो ग्राफ कंपेयर करने को दिए जाएं तो तुम कोई एक कॉमन पॉइंट अज्यूम कर लोगे और फिर देखोगे उस पर दूसरी एक्सिस पे वैल्यूज़ क्या है एंड देन वहाँ से कंपैरिजन लेके आओगे।